बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, ठाकुर श्री कौशल किशोर सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न नववीष्टितोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्थकं प्रणतपालववाब्धपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचारिश्च श्री हनुमंताय नमो नमः। आज बड़ा ही पावन अवसर है कि हम श्री अयोध्या धाम में और पावन रामलला की सरकार के सानिध्य में जीवन में सबसे बड़ी यात्रा में से एक यात्रा आरंभ करने के लिए जा रही है। और ये वह यात्रा है जिसको करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो उस यात्रा का महात्म और अयोध्या का थोड़ा सा महात्म हम जानने के लिए कि ये यात्रा अयोध्या से ही क्यों आरंभ की गई है, हम आगे की ओर चलेंगे और कल की जानकारी मैं आपको सब दूंगा, हमको कैसे करना है, किस तरह से यात्रा आसान रहेगी। उससे पहले जब हम कथा या सत्संग में बैठें, ये कथा नहीं हो रही है। कथा एक मंच पर, एक स्थान पर, एक नियुक्त जगह होती है। यहाँ हो रहा है सत्संग। और यात्रा में यदि हमको सत्संग का लाभ मिल जाए तो यात्रा का आनंद ही 2 गुना 4 गुना हो जाता है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग सांसारिक बातों को छोड़ते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ मेरी 4 माता बहन एक साथ बैठ गई, हाँ, तो वो किसी की नहीं सुनने वाली। सही कहा? सही बात है। तो आइए सत्संग का लाभ लेते हुए, सत्संग में आज हमारे पास में अभी और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, कल आ जाएंगे सब लोग काशी विश्वनाथ में। तब तक हम और आप अपनी तालियों का ही सत्संग करते हुए, क्योंकि करतल सबसे बड़ा ध्वनि है, सबसे बड़ा साज है। हरे राम 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 सिया राम राम राम। सभी बोले मेरे साथ में, हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सभी बोले, हरे राम 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 सिया राम राम राम। तो हरे राम 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 सिया राम राम राम। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। देखो जी मारा राम सलोना है, देखो जी म्हारा राम सलोना है। देखो मैंने कहा राम और आपने कहा श्याम।
सलोने तो दोनों ही हैं। सलोना यानी काला नहीं, श्याम यानी काला नहीं। हम और आप कहते हैं काला, श्याम माने काला, काला नहीं। श्याम उनको कहा गया है जो नील वर्णधारी होते गए, उनको श्याम स्वरूप की उपमा दी गई है। राम जी का भी वही स्वरूप और कृष्ण जी का भी वही स्वरूप। तो हमारे परम पूज्य साकेतवासी संत श्री बाबा कौशल किशोर जी महाराज के द्वारा यह बनाया हुआ भजन आज तो बहुत प्रचलित है कि मथुरा में जन जन इसका गायन करते हैं, लेकिन ये गायन हमारे परम पूज्य दादाजी के द्वारा बनाया हुआ भजन है। तो आइए वही भजन का वो झलक लेते हुए, देखो जी महाराज राम सलोना है, किशोरी मारी, किशोरी मारी। देखिए हमारी यमुना जी है श्याम सलोनी, हमारी सीता जी नहीं है। किशोरी मारी, सीता जी का नाम है, अयोध्या जी में बैठे हुए हैं। सुगढ़ सलोनी है, किशोरी मारी सुगढ़। देखो जी हमारा श्याम सलोना है, कि यमुना जी मारी श्याम सलोनी है, यमुना जी मारी। जय राधे 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 जय राधे। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए कनक बिहारी सरकार की, बोलिए राम लला सरकार की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय जय सीताराम। अब मैं देखो रामकृष्ण में कोई भैया भेद नहीं है। आप श्याम कहें मैं राम कहूं, मैं श्याम कहूं आप राम कहें, ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। हमारे रामानंदी संप्रदाय के सबसे बड़े संत और एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भक्तमाल, उस भक्तमाल के सबसे बड़े संत गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी महाराज। माला में जो 108 की माला में एक सुमेरु होता है ना, वो उस भक्तमाल की माला में संतों में श्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। श्रावण के महीने में ही जन्मे और श्रावण के महीने में ही गंगा जी के अस्सी घाट पर शरीर पूरा कर गए। वही श्रावण का महीना, और कल काशी भी प्रस्थान है हमारा। तो उस मास में ही, उस समय में ही हम ऐसे संत को नमन कर रहे हैं। वो एक बार वृंदावन गए थे, हम लोग पधारे हैं, सब लोग भैया ब्रज थे, और ऐसो मानो गयो है सर्वगुरु सन्यासी, उसके गुरु उदासी और उन सब के गुरु ब्रजवासी। हाँ, ब्रजवासी कभी किसी के आगे अपने मस्तक को नहीं झुकाता, और यदि ब्रजवासी किसी को कह दे कि ये बहुत बढ़िया है तो समझ लो उसमें सर्वगुण संपन्न नहीं होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे, वहाँ उन्होंने एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी नाम का वृंदावन में। हाँ, अब आज तो हम लोग नई नई ये सोशल मीडिया वाले कुछ भी बना देते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण आजकल गलती नहीं है। कलयुग में बताया गया है दुज सुच बेचक भूप सुशासन को नहीं मान निगम अनुशासन। ग्रंथों को बेचा जाएगा, आज हो रहा है, करोड़ों रुपए में कथाएं होती हैं। दुज सुच बेचक, साफ बेचेंगे ग्रंथों को, कोई निगम के अनुशासन को नहीं मानेगा। पंथ जो ही जो जई मन भावा, जिसको जो अच्छा लगेगा उसको वो भगवान अच्छे लगेंगे। पंथ जो ही जो जई मन भावा, पंडित वही जो गाल बजावा। ये स्पष्ट चौपाइयाँ कह रही हैं। इसीलिए हमारे महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन में पधारे तो जो प्रमाणिक बात है ज्ञान गुदड़ी की कथा है,
भगवान कृष्ण जी को प्रणाम किया खड़े होकर के। भगवान कृष्ण जी, स्वाभाविक बात है, भक्त के लिए कोई भगवान नहीं, सब भगवान एक ही है। लेकिन वहाँ परशुराम दास जी नाम के एक महंत रहते थे, परशुराम एक रहे महंता। उन्होंने बोल दिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? अपने पिता को पिता माना जाता है, दूसरे के पिता को अपना पिता नहीं माना जाता। भगवान भी हमारे पिता हैं, आपके पिता राम जी हैं और आप भगवान कृष्ण को नमन क्यों कर रहे हैं? तो हम और आप कृष्ण के भक्त गए, कृष्ण की भूमि से गए, हम राम जी को क्यों माने भैया? ये तो एक धर्म संकट पैदा हो गया ना। गोस्वामी जी की परीक्षा नहीं थी वहाँ पर परीक्षा थी उस समय धर्म की, कि हम किन भगवान को माने। हमको मार्ग बताया गया कि हमारे सनातन में एक ऐसा भगवान का तौर तरीका है कि बहुत सारे भगवान हैं, किसको माने किसको न माने, कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ गोस्वामी जी ने ये दिखाया, राम जी के मंदिर में खड़े थे कृष्ण जी के, मैं भक्त हैं राम जी के। लोगों ने कहा राम जी के भक्त होकर के कृष्ण जी को प्रणाम करते हो, तुम राम जी के भक्त नहीं हो सकते। तो तुलसीदास जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पंक्तियों में लिखा हुआ है क्षेपक रामायण में ये सब, कि वहाँ पर जब परीक्षा ली गई कि आप उनको मानने वाले हो तो अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, परशुराम बिन इष्ट को नवै सो मूरख होए। अपने पिता को छोड़कर दूसरे को पिता मानना ये मूर्खों की पहचान है। तो तुलसीदास जी के मन में ऐसा कोई भाव था नहीं। बोले प्रभु ये तो मेरी परीक्षा हो रही है, आप कृष्ण जी गए, मैं आपको राम जी के रूप में ही देख रहा हूँ, मेरे मन में भाव नहीं है, लेकिन आज लोगों को दिखाओ कि यहाँ पर ये लोग अंतर करते हैं राम और कृष्ण में। तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक पंक्ति गाई, कहा कहो छवि आपकी भले बनी हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण ल्यो। तब तक नहीं मस्तक झुकेगा जब तक आप धनुष और बाण हाथ में नहीं लेंगे। अब वहाँ तो मोर मुकुट और कांच नहीं वहाँ तो हुआ था। तो वहाँ पर ऐसा एक लोग देखते ही रह गए, चमत्कार हुआ। मुरली लकुट दुराय के, जो प्रमाणिक बात है, मुरली लकुट दुराय के लियो धनुष सर हाथ, तुलसी लख रुच दास की वहाँ नाथ भये रघुनाथ। वह ज्ञान गुजरी स्थान गए जहाँ पर भगवान कृष्ण जी लोप हो गए और राम जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है भैया, वो हमारा तेली टांग वाला गए, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सीधे धनुष बाण वाले। अच्छा देखो, हम जब कथा कहते हैं कहीं जाते हैं तो दो बात करते हैं, या राम जी का चरित्र सुनना चाहते हो कृष्ण जी का। लोग कह देते हैं, बहुत से लोग तो कह ही नहीं पाते कृष्ण, बोले कृष्ण खा बोलते ही जीभ चक्कर खा जाती है, बोलते किशन जी का। किशन जी कोई नाम थोड़ा ही ना है, ये तो हमने बना दिया है, नाम तो है कृष्ण, कृष्ण नाम है। लेकिन राम जी का जो चरित्र है सीधा सा नाम, दो अक्षर का नाम राम, राम चरित्र परम पवित्र। राम जी का चरित्र सुनने में, जीवन में अपनाने में बहुत अच्छा गए, लेकिन मेरे कन्हैया का चरित्र सुनने में भी टेढ़ा गए और अपनाने में तो बहुत ही टेढ़ा है। राम विवाह किया, पिताजी की आज्ञा का पालन किया, दुष्ट का वध किया, राजा बने और धाम को गए, अपनाने योग्य बात। लेकिन कृष्ण का चरित्र जन्म लिया कहाँ? हॉस्पिटल में, जेल में। अब बताओ, जेल में भी बच्चे होते हैं और वो भी आधी रात में, भादो निशा घोर अति पावन, आठों प्रहर रोहिणी सुहावन। आधी रात में, घनघोर रात में, वो भी कंस की जेल में। पहले ही मारा मारी, पैदा होते ही पहले तो सातों को भैया पहले ही पूरा बलिदान हो गया वहाँ तो कृष्ण, कृष्ण राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। हमारे कन्हैया का चरित्र बड़ा विचित्र है, जिसको केवल सुनने में आनंद लेना गए, हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, लेकिन उन जो उन्होंने किया वो हम कभी कर नहीं सकते हैं। उन्होंने 16,108 किए, क्या विवाह? क्यों जी, आप एक से ही मुझे लग रहा है धन्य है। नहीं कर सकते वो, जो वो कर सकते हैं वो परमात्मा के। राम जी ने कभी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूँ, केवल मेरे कन्हैया ऐसे हैं, उन्होंने गीता में कहा है अर्जुन मैं ब्रह्म हूँ, तुम नर हो और मैं नारायण हूँ। एकमात्र मेरे गीता ज्ञान के देने वाले हमारे कृष्ण हैं और हम तो उनके सखा हैं, तो हम पर किसी को इतनी शीश क्यों झुकाएं। लेकिन राम जी का चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम का, उनके धाम में ब्रज से आए, मथुरा वृंदावन से आए, और हम ब्रजवासी यदि किसी के धाम में आए हैं
तो वो कोई बहुत बड़ा देवता ही होगा, तभी आए होंगे। ये राम जी जो हैं इस संसार के स्वामी हैं, और जिनकी हम यात्रा पे चल रहे हैं वो जगत के स्वामी हैं। आपने सुना होगा, मेरे मुंह से बार बार मोबाइल पर, यूट्यूब पर कहीं भी बोल रहा था जगन्नाथ यात्रा। मैंने तो नहीं कहा गंगा सागर यात्रा, तो क्या हम गंगा सागर नहीं जाएंगे? जाएंगे। मैंने तो नहीं कहा कामाख्या यात्रा, बहुत दूर गए असम में, ऐसे पहाड़ों पे नीलांचल पर्वत पे वहाँ माता जी बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि कामाख्या यात्रा, मैंने तो नहीं कहा बाबा ज्योतिर्लिंग, राम जी के भी स्वामी हैं, काशी यात्रा नहीं कहा, बैजनाथ यात्रा नहीं कहा, अयोध्या यात्रा नहीं कहा, केवल जगन्नाथ यात्रा। क्योंकि हम और आप जगन्नाथ जी में रुकेंगे जब उनका महत्व समझेंगे। सब भगवानों की मूर्ति है, जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी बनी हुई है। तीनों मूर्तियां, कौन कौन विराजमान है जगन्नाथ जी के साथ में? कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी, तीनों अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। और जब भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो पत्नी से बोले चलो बाहर यहाँ से, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब यहाँ बहन भाइयों का काम है। लेकिन उनकी कथा वो अधूरे क्यों बने? आज भी श्री जगन्नाथ जी का हृदय धड़कता है। नित्य प्रति वहाँ का नियम है कि वहाँ की ध्वजा, कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी ध्वजा बदली जाती है रोज। और यदि जिस दिन ध्वजा नहीं बदली गई उस दिन अनर्थ हो जाएगा। हवा जिस दिशा में होती है उससे उल्टी दिशा में बहती है, और जो नहीं तो उसकी दिशा में ही चलना चाहिए ध्वज को, उल्टी दिशा में बैठता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन करने जाना, आसपास के मंदिरों में सैकड़ों कबूतर पक्षी बैठे नजर आएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी की शिखर पर एक भी कबूतर आपको दिखाई दे जाए, क्यों नहीं बैठते? हम और आप घरों में अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंगों में कबूतर आ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के आसपास कोई पक्षी नहीं जाता, उनके ऊपर भी नहीं जाता। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है श्री बाबा जगन्नाथ जी का। तो आप लोग उस स्वामी के पास में चल रहे हैं जो जगन्नाथ स्वामी हैं। सभी देवताओं में सबसे बड़े देव हैं वह श्री जगन्नाथ स्वामी, जिनके दर्शन करने हमारे इष्ट राम जी के और रामलला की सरकार के सानिध्य में उनके दर्शन करते हुए हम पड़ाव को आगे की ओर चल रहे हैं। तो अयोध्या जी की कथा में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। राम जी को सब जानते हैं, राम जी का जन्म क्यों हुआ, राम जी ने सीता जी से विवाह किया, धनुष को तोड़ा, बन गए, रावण को मारा, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अनंत भगवान की कथाएं, 13,000 वर्ष पर्यंता राज कीन श्री लक्ष्मीकांता। 13,000 कुछ वर्षों लगभग भगवान राम जी ने राज्य किया, और भगवान अपने धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन आपने देखा होगा आज वो 10, 5, 15 साल पहले आई होंगे अयोध्या जी, ये मंदिर बनने से पहले जो भी आई होंगे। आए हो आप में से कोई? कौन कौन? आप तो कार सेवा करने आए थे। हाँ, आप तो पुराने कार सेवक हैं भाई, मैं समझ रहा हूँ बात को। लेकिन आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी, आज जो है अयोध्या कितना बन चुका है, यहाँ जंगल था, जिस जगह हम और आप बैठे हुए हैं आज से 10 साल पहले यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था, और आज देखो ये सब जगह सब बन चुकी है, सब जगह होटल, बिल्डिंग। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, भक्ति महारानी जवान हो गई हैं और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। महात्मा का ही पहला प्रसंग है। नारद जी ने देखा भक्ति जवान के, माँ जवान के, बच्चे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे बुढ़े हो गए हैं। आज देख लो वही कंडीशन है, भक्ति तो जवान है, होटल गेस्ट हाउसों के रूम भरे हुए हैं। भक्ति है तभी तो हमारा दूर दूर से आएंगे। ये नहीं कह सकते कि भक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए हैं? ज्ञान है हमारा विवेक, और वैराग्य है हमारा सब कुछ त्याग देना। अब हम यात्रा पे कब क्यों आए हैं? सब कुछ त्यागने के लिए और मन को ईश्वर से लगाने के लिए। पिकनिक पर नहीं है। पिकनिक पर होता तो मनाली जाते, लद्दाख जाते, कुल्लू जाते, अयोध्या क्यों आते बाबा जियों के पास में? हम वहाँ जाते। हम आए गए यात्रा करने के लिए, वो भी धार्मिक यात्रा।
यहां आपने देखा होगा अयोध्या डेवलप तो हो गया है, लेकिन यहाँ के निवासियों के चेहरे पर एक शांति का भाव नहीं है। अयोध्या जी में रामलला सरकार की भूमि पर, जैसे हमारा आप देखो जिस भूमि से आई हैं, सब लोगों के चेहरे पर एक लालिमा है, चेहरे पर एक आकर्षण है। आप यहाँ का एक व्यक्ति ढंग से मुझे जो मूल निवासी यहाँ का हो, उसके चेहरे पर एक रोशनी बता दीजिए कि चेहरे पर चमक आ रही हो, नहीं आएगी। क्योंकि अयोध्या भूमि राम की भूमि है, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ एक नारी का अपमान हुआ है। इस भूमि पर यहाँ एक मातृशक्ति का अपमान हुआ है, और जहाँ पर जिस स्थान पर नारियों का सम्मान नहीं होता, समझ लो उस स्थान पर कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। ये वो अयोध्या भूमि है जहाँ पर जानकी जी यहाँ की माताएं, लेकिन उनका ही तिरस्कार किया गया। आज भी यहाँ सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर वो सर्वत्र आनंद नहीं है जो हमारी ब्रज की भूमि में घुसने के साथ मिल जाता है। लेकिन फिर भी अयोध्या जो है यह सप्तपुरियों में एक है, और सप्तपुरियों में भी कौन सी पुरी है? क्यों जी संदीप जी, हमारा आप एक श्लोक बोलते गए, सबसे पहली पुरी हम लोग बोलते हैं मधुपुरी। मधुपुरी, मधुपुरी यानी मीठी पुरी। अयोध्यापुरी सबसे पहली पुरी ये है। हमारा आप मथुरा कहते हैं मधुपुरी, गलत भ्रम में गए। सुनी बात कभी कभी झूठी हो जाती है, जो पढ़ा हुआ गए केवल वही सत्य है। मधुपुरी मीठी पुरी अयोध्यापुरी। दूसरी पुरी है मथुरा, मथुरापुरी। मधुपुरी मथुरा माया, मायापुरी कौन सी है? तीसरी पुरी हरिद्वार, माया देवी का मंदिर, मायापुर नाम है आज भी वहाँ। मधुपुरी मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। कल एक दूसरी पुरी में भी चलने वाले हैं, काशी भूमि, जो धरती पे ही नहीं है। अब आप सब हंसोगे, धरती पे नहीं है, कैसी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो काशी है ये धरती पर नहीं है, धरती का हिस्सा नहीं है। ये काशी जो है भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। जब राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या का सब राज्यभार विश्वामित्र जी को सौंप दिया था, तो जहां तक धरती थी वहां तक अयोध्या थी, जहां तक धरती थी वहां तक। जब सब कुछ दान में दे दिया तो उस जगह रहने का अधिकार क्या रहा? तो बोले कहाँ जाएं? बोले काशी जाओ, क्योंकि यह पुरी पृथ्वी में नहीं आती है, भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई पुरी है, वो काशी पुरी है। खैर, उनकी महिमा वहां सुनेंगे, बोलेंगे। यहाँ तो हमको तात्पर्य है कि हम करने क्या आए गए यहाँ पर? घूमने, पिकनिक मनाने। तो कल कोई बहन कह रही थी कि मेरी एसी ढंग से काम नहीं कर रहा है। हाँ, कोई सी कह रही थी, आप में से ही थी, मेरा एसी काम नहीं कर रहा है। यदि यात्रा करने आई होती तो ये नहीं कहती मेरा एसी काम नहीं कर रहा है। मैं वही बात पर आ रहा हूं, हमारे मन में भक्ति तो है, हम भक्ति करने तो आए हैं, भक्ति करने तो आए गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं। यदि भक्ति जवान इसलिए है कि होटलों के रूम बुक हैं, सब भरे हुए गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इसलिए बूढ़ा हो गया गए कि हम लोग सत्संग करना नहीं चाहते, हम लोग आध्यात्म सुनना नहीं चाहते। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमको यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब समझेंगे नहीं महात्मा को। जब पिछली बार हम जगन्नाथ यात्रा गए थे तो हमारे साथ में जो लोग गए थे वो कहते थे भैया खाना दो मत दो चलेगा, मीडिया पर चालू है, आप पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन हमको सत्संग दे दो। और ऐसा सत्संग हुआ कि यदि हम कहीं जंगल में भी अपनी गाड़ी को रोकते तो वो कहते भैया जब तक भोजन बन रहा है तब तक सत्संग ही हो जाए, हारमोनियम निकालो, तबला निकालो, माइक की क्या जरूरत है, हम सभी बोलेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, आनंद लेंगे। और वही यात्रा जब सफल होती है, वही यात्री सफल हो सकता है जो यात्री अपने मन में ये मान ले कि मैं यात्रा करने चला हूँ। यात्रा दो शब्दों से मिलकर बना गए। पहला शब्द है या माने यातना, और त्रा माने त्रासना। जब तक हमारी इस धार्मिक यात्रा में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को यात्रा और त्रासना नहीं झेलनी पड़े, तब तक यात्रा का हमको फल ही नहीं मिलता।
यातना और त्रासना दोनों ही चीजें हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब जबरदस्ती हम धूप में भाग रहे हैं इधर से उधर, अब शरीर को यातना देनी है हमको, तो अरे बीमार भैया बीमार हो जाओगे, ऐसे तो ऐसे नहीं करना। आज के समय के हिसाब से सुविधाओं को हमको ध्यान में रखना है। सुविधाओं को प्रबंध को बनाने के लिए आज पहला दिन था, कल गाड़ी बार बार रोकी जा रही थी भाई, तो थोड़ा लेट भी हो गई, हमको यहाँ 9-10 बजे तक आ जाना था, सब आप 11 साढ़े 11 तक आए। देखो भैया मैं व्यवस्था ही तो कर सकता हूँ, ये होटल के लोग बैठे हुए हैं, मुझसे मत पूछना, आप लोग जाकर के पुलिस वालों से पूछ लो क्या बस आपकी यहाँ तक आ सकती है या और बसों को आप देख रहे हो यहाँ खड़ा हुआ, मुझे बता दो आप लोग, क्या और बसों को देखा आपने अब तक यहाँ लगे हुए, तो आपकी बस क्यों आ गई? कोई विशेष परमिट लेके चली है क्या ये बस? और इतनी बड़ी बस? हम लोग अपने मन में धार्मिक यात्रा का भाव लेकर आएंगे और हम लोगों का परम कर्तव्य है कि आप लोगों को जहाँ तक जितना हो सके हम सुविधा प्राप्त कराने का प्रयास करें। हम यही कर सकते हैं ना, दैवीय स्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है। अब लेट हो गए, होना कुछ और था, हो रहा कुछ और, लेकिन सब चीज़ आज पहला दिन है और पहले दिन थोड़ा विलम्ब हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि राम जी के बारे में सब जानते हैं। क्यों कह रहे भैया, ज़्यादा राम जी की चर्चा मैं करना नहीं चाहूँगा। राम जी के बारे में इतना कहूँगा, आदौ राम तपोवनादि गवनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही अरुणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम वाली निग्रहम समुद्र तरण वर्णम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनुनम ए तद्व रामायणम। पूरी रामायण का यहाँ पर विसर्जन हो जाता है। हमारे ब्रज में एक बाबा जी कहते थे, पहले खाकी बाबा थे, खाकी बाबा सरकार बड़े शुद्ध संत थे, वो कहते थे क्या बोलते हो ए चौवालो, क्या ये रामायण रामायण रामलीला करते हो तुम लोग हैं? एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की नार चुराई वाने वा को मारन्ना। इतनी छोटी सी बात है बाबा तुलसी ने लिख दी पोथन्ना। इतनी सी बात और इतना बड़ा बनाकर, इतनी सी बात छोटी सी में बोल देते, लेकिन ये संत का भाव था। तो हमने भी इतना ही रामायण अध्ययन किया, संत ने जो कहा वही सत्य मान लिया, रामायण को हमने भी यहीं पर विश्राम कर दिया, राम जी के चरणों में नमन कर दिया, रामलला के दर्शन किए। बोल रामलला सरकार की।